Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं MP हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड अपडेट। तो हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे highereducation.mp.gov.in और अगर आप नवीन निर्देशों के अंतर्गत देखें तो सेकंड नंबर पे आपको ये आदेश दिखाई देगा जो कि 27 अक्टूबर को रिलीज किया गया। फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों विरुद्ध आवंटन जारी करने के संबंध में समय सारणी। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। इस पीडीएफ में आपको दिखेगा फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवंटन जारी करने के संबंध में। अब अगर हम इस समय सारणी की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक मंथ की नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक माह के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रति माह की व्यवस्था है। ठीक है, तो हर महीने अगर आप इस आदेश को देखें तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर महीने की 1 से 3 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, और उनको आपको ज्वाइनिंग 5 से 10 तारीख तक करनी है प्रथम अवसर में, और द्वितीय अवसर में हर माह के 15 से 18 तारीख को आपको अवसर दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग 20 से 25 तारीख तक कर लेनी है। तो अगर हम नवंबर का एग्जांपल लेके समझना चाहें तो आपको जो प्रथम अवसर चॉइस फिलिंग का दिया जाएगा वो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक, और आपकी ज्वाइनिंग अगर आपको आवंटन हो जाता है तो 5 से 10 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आपको एक और अवसर दिया जाएगा 15 से 18 नवंबर तक, और उसकी ज्वाइनिंग 20 से 25 नवंबर तक हो जाएगी। और जो महाविद्यालय है वो जो रिक्त पदों की जानकारी है उसे 25 से 30 तक उसका अद्यतन करेंगे, और ये जो प्रक्रिया है ये हर माह इसी तरह चलती जाएगी। मतलब पहले आपको प्रथम अवसर दिया जाएगा, फिर आपको द्वितीय अवसर दिया जाएगा, और ऐसा हर माह होगा। ठीक है, ये प्रति माह की जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जो ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की। ठीक है, आप में से कई लोगों की एक क्वेरी थी कि अब चॉइस फिलिंग कब होगी या कब हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे लॉगिन पेज पर जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप यहाँ पे अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं सत्यापित आवेदकों की तो एक भी बार चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, और आप कब कर सकते हैं इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पेज पर देखें आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे कि 18 अक्टूबर 2025 से जो चॉइस फिलिंग की जानी थी उसको आगामी तिथि तक निरस्त कर दिया जाता है, और आपको पृथक से उसका जो समय सारणी है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब अभी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, जो ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स थे, आपने वेरिफिकेशन भी अपना कराया होगा और जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग, बट चॉइस फिलिंग जो है अभी होल्ड है, और कब तक है, जब तक आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल जाता। तो अगर हम बात करते हैं नए रजिस्ट्रेशन की, तो नया रजिस्ट्रेशन तो आप देखिए अभी जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उनको मौका दिया जाएगा हर महीने, वो भी 2 बार। ठीक है, अब जो पूर्व सत्यापित आवेदक हैं उनको एक भी बार मौका प्रदान नहीं किया गया, और उनको भी मौका दिया जाना तय है, क्योंकि उनको एक ना एक बार तो मौका दिया ही जाना चाहिए, यही उनके हित में है। ठीक है, इसके अलावा जो नए रजिस्ट्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के जो महीने में उसमें आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, एक नई समय सारणी देखने के लिए मिल सकती है, जहां पे जो ऑलरेडी सत्यापित आवेदक है उनको चॉइस फिलिंग का अवसर कब दिया जाएगा वो देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ ही जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद शायद नए रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिले, लेकिन मैं कह रही हूँ शायद। ठीक है, ये सिर्फ अनुमानित है। ओके, तो नया रजिस्ट्रेशन अगर अभी हो भी जाता है तो आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी सत्यापित आवेदक हैं उनको अभी तक 2024 नवंबर में जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे उनको अब तक, अभी फिर से नवंबर आने वाला है, नवंबर 2025, और अब तक एक भी बार चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यदि आप एक फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अब आपको हर माह अवसर दिया जाएगा। और यदि आप सत्यापित आवेदक हैं तो चिंता मत कीजिए, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की वैकेंसी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। अभी भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे परमानेंट पोस्ट्स खाली हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए, मन लगाकर पूरी तैयारी कीजिए। और अगर आपने 2024 का एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट भी जल्दी से आपको देखने के लिए मिलेगा।
मेरा अनुरोध आपसे ये है, जैसा मैं हर एक वीडियो में कहती चली आई हूँ, कि आप प्रयासरत रहिए, लेकिन सिर्फ इस पर ही अपना करियर स्टेक पर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहिए, आपको बहुत जल्द MPPSC का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आशा है ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन है, किसी और बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।